हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसको येलो फंगस कहते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जब भी मैं किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आ रही हूँ या फिर किसी स्टाफ के, इसमें चाहे हमारे स्टाफ नर्सिस हो, हमारे डॉक्टर हो, हमारे 4th क्लास स्टाफ हो, सभी के मन में एक ही चिंता है कि येलो फंगस क्या है, क्या ये हमें भी हो सकता है, क्या ये कोविड के जैसा है या फिर कोविड से हट के है, और ये अगर किसी को हो जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको फंगस हुआ है। तो उन्हीं सभी के जवाब के लिए मैं ये एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग ह्यूज पीपल को इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। येलो फंगस। येलो फंगस क्या है? ये ज़्यादा डेंजरस है ब्लैक और वाइट फंगस से। इसका फर्स्ट केस देखा गया है गाज़ियाबाद में ENT के हॉस्पिटल में, जो पहली बार किसी मनुष्य में पाया गया है। एक्चुअली ये कभी भी मनुष्य में नहीं था और इसको ज़्यादातर लिजर्ड्स में ही देखा जाता था, बट अभी ये मनुष्य में फर्स्ट टाइम देखा गया है। और ये इनके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये कम्युनिकेबल नहीं है, कि एक से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा, जैसे कोविड फैलता है वैसे नहीं फैलेगा। परंतु जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, उनका ये कहना है कि ये हम लोग इसको कलर के बेसिस पे ना आइडेंटिफाई करें, बल्कि इस बेसिस पे आइडेंटिफाई करें कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्योंकि कलर से लोगों के बीच में और भी ज़्यादा चिंता हो रही है और वो इस बीमारी को और भी डेंजर समझ के भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो इजीली अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। और जब वो बहुत पीक पे हो जाएगा तब जाके वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जिससे कि ये उनका लाइफ भी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि किसी रिसर्चेस में ये भी बोला गया है कि अगर कोविड होता है तो आप 90% बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो आपको 50% चांसेस ही है बचने के। तो इसलिए उनका कहना ये है कि आप इसको इतना ज़्यादा इस तरीके से ना एग्जैजरेट करें कि ताकि लोगों को इससे डर लगने लग जाए, बल्कि एक्चुअल बताइए जो फैक्ट्स उन लोगों को, आप लोगों को दिख रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है ये बीमारी ज़्यादातर किन को हो रही है। उनका कहना ये है कि जो भी पेशेंट डायबिटिक है, जिन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा लिया है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो लॉन्ग टर्म पे ऑक्सीजन थेरेपी पे रहा है, उन सभी को ये इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा केरला के डॉक्टर का कहना ये है कि जो भी लोग एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लिए हैं, जिनकी डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन से लिए हैं, एंड स्टीम इनहेलेशन जो रूटीनली लिए हैं, उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो और इसके साथ साथ अगर किसी भी पेशेंट को पुअर हाइजीनिक जिन्होंने मेंटेन किया है तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन हमें हुआ है? तो उसको जानने के लिए आपको क्या सिम्टम्स देखने हैं कि अगर आपको हेडेक होता है, आपको भूख नहीं लगती है, आप बिल्कुल मन नहीं करता खाने का और आपका वेट रिड्यूस हो रहा है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और आप साथ साथ आपको नाक में बस और ब्लीडिंग हो रहा है, और इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी वुंड हुआ है और वो हील नहीं हो रहा है, तो ये सभी के सभी साइन और सिम्टम्स है येलो फंगस के। मेनली जो वुंड नहीं हीलिंग होना वो येलो फंगस में देखा जाता है, बाकी सारे सिम्टम्स हमारे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस में भी दिख रहे हैं सेम। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने ब्लैक फंगस की वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप एक बारी वो भी वीडियो को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। उसके बाद अगर आपको ये साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, और ये साथ ही साथ ये जो साइन एंड सिम्टम्स आपको विदिन 1 वीक दिखाई देंगे,
इसके अलावा अगर आपको ये साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि रूटीन CBC करवा सकते हैं वो, साथ में शुगर का लेवल चेक करवा सकते हैं, CT स्कैन MRI करवा सकते हैं, और इसके अलावा और क्या टेस्ट करवा सकते हैं, वो नेज़ल एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। यस, इन सभी से क्या होगा, उनको एक बेसलाइन मिल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। इससे बच सकते हैं, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों को, जैसे हम लोग नॉर्मल हैं, हम लोगों को नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों को हो रहा है जो ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, ये वाले केसेस वालों को ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उनको भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से सावधानियाँ रखोगे तो वो भी लोग बच सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को कैसे बचना है, घर पे भी और हॉस्पिटल में भी। तो बचने के लिए आपको पहली बात तो सबसे ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे अनहाइजीनिक की वजह से होते हैं। तो आपको अगर खाना खाना है, हाथ धो के, जब खाने के बाद हाथ धोना है आपको। उसके बाद अगर आप कोई फ्लूइड यूज़ कर रहे हो ऑक्सीजन सिलेंडर में, मतलब सॉरी ह्यूमिडिफायर में, जो कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर ही होना चाहिए, वो आप NS DNS या कोई और फ्लूइड उसमें यूज़ ना करें। अगर आप ट्यूबिंग लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से क्लीन करके ट्यूबिंग को लगाना है आपको। इसके अलावा आप क्या और कर सकते हैं, आप दिन में 8 से 9 गिलास पानी पीना है आपको, डेली फ्रूट कंज्यूम करना है आपको। और इस सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करने वाली बात यह है कि आपको कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी है, चाहे कुछ भी हो, नहीं लोगे आपको। और इसके बाद अगर मेडिसिन की बात की जाए तो एक ही ड्रग है एम्फोटेरिसिन B, तो वो ड्रग आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं कि हॉस्पिटल में, मतलब दिल्ली के अंदर सेंट्रल स्टेट ने 3 हॉस्पिटल ओपन किए हैं। उन 3 हॉस्पिटल के नाम है राजीव गांधी, लोकनायक हॉस्पिटल और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। ये 3 हॉस्पिटल स्पेशली फंगस के पेशेंट्स के लिए रखे हैं। उनका कारण ये है कि ताकि कोविड वाले पेशेंट को अलग रखा जाए और फंगस वाले पेशेंट को अलग रखा जाए, क्यों ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के साथ स्प्रेड हो जाए। तो इस कारण ये अलग से फंगस के हॉस्पिटल बनाए गए हैं। और इसके जो केसेस हैं, सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इसके केस है वो गुजरात में देखा गया है। 2281 ये लास्ट वीक का डाटा है, इतना केसेस देखा गया था। तो इसलिए वहाँ पे शॉर्टेज भी होगी थी एंटी फंगल ड्रग्स की, जिसको एम्फोटेरिसिन ड्रग बोलते हैं, जो हम लोग इस केस में दे रहे हैं। तो वो अभी सेंट्रल से स्टेट के लिए भेजी गई है, जहाँ जहाँ कमी पड़ रही है तो वो भेजा जा रहा है। और इसके अलावा सर्जरी भी, अगर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है पार्ट तो उसको सर्जिकली रिमूव करके निकाला गया है। तो ओवरऑल ये हमारा येलो फंगस था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो आप एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दीजिएगा या कमेंट करके बताइए।